हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो अगर आप लोगों ने आईआईटी जैम 25 का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। काउंसलिंग के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है और डेफिनेटली आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि 9 अप्रैल ही उसका क्या है लास्ट डेट है। तो अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को एक दिक्कत आ रही है कि जब आगे पोर्टल में वो जा रहे हैं फॉर्म वगैरह फिल कर रहे हैं तो वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है कि डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। जब आप लोग अपना आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपको दिया है अपलोड फील्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। और डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पर आप लोग क्लिक करके क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्लिक कर लेंगे तो आपको दिख जाएगा डिक्लेरेशन फॉर्म। उसे डाउनलोड करना है, इसका प्रिंट लेना है और प्रिंट लेकर इसे क्या करना है, आपको सबमिट करना है। अब बात आती है कि आप लोगों को डिक्लेरेशन फॉर्म आखिर कैसे फिल करना है। तो इस पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख लिया। तो आपको कैसे फिल करना है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे, पहले आपका नेम है। तो नेम आपको क्या करना है, जो आपके एडमिट कार्ड पर नेम लिखा या फॉर्म फिल करते वक्त जो भी आपने नाम डाला है, ऑब्वियसली आप लोगों ने वही नाम डाला होगा जो 10th के मार्कशीट पर होगा। तो उस नेम को प्रॉपर उसी तरीके से आप यहाँ पर लिख दीजिए। और आपको इनरोलमेंट आईडी देखना है तो आपके पोर्टल पर ही इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड पर भी वहां पर होगा। और देन आपसे पूछा जाएगा क्वालिफाइंग डिग्री। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप सभी लोगों ने लगभग बीएससी कर रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, बीएससी लिख देना है, ठीक है। अब आगे नंबर आता है, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज दैट सपोर्ट योर क्लेम दैट यू सेटिस्फाई द MEQs फॉर वेरियस प्रोग्राम दैट यू हैव चोजन। तो एक्चुअली क्या है ना कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। मान लीजिए आपने आईआईटी बॉम्बे अप्लाई कर दिया, आईआईटी दिल्ली अप्लाई कर दिया, कानपुर अप्लाई कर दिया, रुड़की अप्लाई कर दिया। तो हर एक आईआईटी के लिए अपना क्या है, एक दिया गया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि मतलब कहीं कहीं पर है कि एटलीस्ट आपके 2 साल मैथमेटिक्स होने चाहिए। तो उसके साथ साथ कहीं पर और दिया है कि 2 साल मैथमेटिक्स प्लस 1 साल केमिस्ट्री होना चाहिए। अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उसे क्या आप लोग फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये आईआईटी वेरीफाई करना चाहता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देना है कि भाई आपके बीएससी 3 साल के दौरान आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट रहे। अब यहाँ पर एक दुविधा ये भी है कि कहीं कहीं पर क्या होता है, बीएससी में 1 साल में 1 बार एग्जाम होता है, कहीं कहीं पर सेमेस्टर वाइज जो होता है साल में 2 बार एग्जाम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को फिल करना है। मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर 1 साल में 1 ही बार एग्जाम होता है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक सेमेस्टर है, एक ईयर है। तो आप क्या करिए, मान लीजिए ईयर वाइज है आपका एग्जाम, तो सेमेस्टर को आप कट कर दीजिए, सिर्फ ईयर को रहने दीजिए। अगर आपका एग्जाम कैसा है, आपका एग्जाम अगर ईयर सेमेस्टर वाइज है तो आप क्या करिए, ईयर को कट कर दीजिए। जो भी होगा, सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर को रहने दीजिए, ईयर वाइज है तो ईयर को रहने दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम ईयर वाइज के हिसाब से अगर करते हैं, सेमेस्टर वाइज के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा। तो मान लेते हैं चलो ईयर वाइज आपका एग्जाम है, तो उस केस में हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए लिखना है। 3 साल होते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए आपको लिखना है। मान लीजिए अगर आप रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अगर आपने अप्लाई किया तो जितने साल के लिए आपके मान लीजिए थर्ड ईयर में कुछ एक बार अगर एग्जाम हुआ होगा, जहां तक अवेलेबल है उतने तक ही आपको फिल करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट ईयर का आप मार्कशीट ले लीजिए, ठीक है। तो वहां पर आपको क्या करना है, जितने भी कोर्स होंगे, हो सकता है आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या कोई अलग तरह के कोर्स भी मिलते हैं। जैसे मैं बीएससी कर रहा था तो उस वक्त फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा एक अलग से कोर्स होता था जिसे एफसी फाउंडेशन कोर्स कहते थे, या कहीं पर इंग्लिश हो सकता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया फाउंडेशन कोर्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, तो इस तरह के सब्जेक्ट को यहाँ पर नहीं मेंशन करना है। मेनली जो आपके साइंस वाले जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायो के कुछ सब्जेक्ट हैं तो उसे आप मेंशन कर दीजिए यहाँ पर, बाकी सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन नहीं करना है। मान लीजिए मैंने अपना मार्कशीट देखा फर्स्ट ईयर का, वहां पर मुझे कोर्स का कोड आपको दिख जाएगा। कोर्स कोड ऐसे दिया गया था 1 2 5 6 ऐसे कुछ दिया गया। जो भी होगा आप उसे यहाँ पर मेंशन करिए। और उसके साथ साथ कोर्स का नाम होगा, हो सकता है ना कि मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनका कुछ ऐसे नाम हो, रियल एनालिसिस हो, या कहीं पर मैथमेटिक्स लिखा हो, कहीं पर कैलकुलस लिखा हो, या फिजिक्स लिखा हो, या केमिस्ट्री लिखा हो। जो भी होगा उसे आप लिख लीजिए। अभी के लिए सपोज मैं ऐसे लिख लेता हूं। चलो मान लेते हैं पहले में आपको क्या था, मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स था। फिर सेकंड आपका यहाँ पर कुछ एक कोड होगा, दूसरा सब्जेक्ट जो होगा यहीं पर बाजू में आप लिख दीजिए। मान लीजिए दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या था, कोड उसका से 1619 था, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपका जो भी कोड होगा उसे लिखना होगा। मान लीजिए सेकेंड सब्जेक्ट आपका क्या था, फिजिक्स था, ठीक है।
एंड फिर थर्ड आपका जो भी कोड होगा उसे लिख लीजिए, और जो भी सब्जेक्ट होगा, मान लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री है, ठीक है। फोर्थ अगर कुछ है मतलब साइंस वाले सब्जेक्ट का तो उसे भी मेंशन कर दीजिए, अगर नहीं है जितने भी कोर्सेस है उसे ही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अपना कोर्स देखने जाए तो वहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हो रियल एनालिसिस या ऐसे वैसे, तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली वहाँ पर क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऐसे लिखा होता है। अगर ऑनर्स वाले होते हैं तो उनका सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, तो जैसे भी होगा आप उसे लिख दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट का हो गया। अब अगर आप ईयर वाइज जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर के लिए लिखना है, ठीक है। अगर सेमेस्टर वाइज भी है, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर सेकंड पर आ जाइए। सिमिलरली सेकंड में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका कोर्स कोड डाल दीजिए, और जो भी सब्जेक्ट का नाम है उस सब्जेक्ट को नाम दे दीजिए। अगर सेकंड का हो जाता है तो फिर आपको थर्ड ईयर पर आ जाना है, थर्ड पे, ठीक है। सिमिलरली थर्ड का पूरा करना है। अगर मान लीजिए सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज में भी ऐसे ही आपको करना है। फर्स्ट क्योंकि यहाँ पर आप फिर ईयर को कट कर देंगे, सेमेस्टर को रखेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, एंड लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, सिक्स्थ सेमेस्टर। अगर 6 सेमेस्टर के या तीनों साल के रिजल्ट आपके पास अवेलेबल हैं तो तीनों डाल दीजिए, अगर नहीं है तो जितने भी हैं उतने डालिए, क्योंकि बाकी फिर हो सकता है आप बीएससी थर्ड ईयर में हो तो थर्ड ईयर का या आप कह सकते हैं लास्ट सेमेस्टर का आपके पास रिजल्ट नहीं होगा। तो इस तरह से आपको इसे फिल करना है। देन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ऐसे डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है या वहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आता है पोर्टल पे, तो आपको यस पर टिक करना, अगर नहीं किया है तो नो पर टिक करना। जैसे यहाँ पर दिया है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप सबमिट कर सकते हैं। तो अगर आपने सबमिट किया तो सबमिटेड पर टिक करिए। मान लीजिए अगर आपने सबमिट नहीं किया है, आपने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में डाला है, तो उस केस में आप इस बॉक्स पर टिक करिए, इसको ऐसे खाली रहने दीजिए, ठीक है। सिमिलरली क्वालिफाइंग डिग्री, अगर आपने मार्कशीट अगर आप सबमिट करते हो तो उस केस में यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अगर नहीं किए हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना कि भाई मैंने सबमिट नहीं किया है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, जो रिजल्ट अवेटेड वाले स्टूडेंट है यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो सकता है कि आपने सारे मार्कशीट नहीं सबमिट किए हो ना, तो उस केस में यहाँ पर दिया गया है कि आपके सेमेस्टर और ईयर वाइज जो भी है, जैसे मान लीजिए आपने पहले 2 साल के सबमिट कर दिए, तो यहाँ पर सेमेस्टर को कट करके लिख दीजिए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर छोटे से लिख दीजिए। या अगर सेमेस्टर वाइज है तो मान लीजिए 5 सेमेस्टर के, तो यहाँ पर ऊपर छोटे में लिख दीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, लास्ट में सेम लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, इससे डिक्लेरेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बट उससे पहले यहाँ पर आपको डेट, प्लेस ये सब डालना है, साइन करना है, और यहाँ पर लिखना कि भैया मैं इंडिया का सिटीजन हूँ, ठीक है, ठीक है। सिग्नेचर वगैरह करना है। तो इसका आप क्या करेंगे, एक पीडीएफ बना लेंगे। उस पीडीएफ को जो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को दिखाया था, हमारा पोर्टल जिससे हम अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो ये सारे जो चीज़ें यहाँ पर आप लिख रहे हैं, अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो आप कोशिश करिए कैपिटल लेटर में ही रखें, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा, कोई भी डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है। देखो, आप लोग IIT एग्जाम के लिए क्यों प्रिपेयर कर रहे, तो ऑब्वियसली आप लोग रिजल्ट चाहते थे। तो अगर आप लोग रिजल्ट चाहते हो सकता है BSc सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, और आप भी चाहते हो कि IIT का एग्जाम आप लोगों को क्रैक करना है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है, इस बार IIT का एग्जाम क्रैक करना है, IIT से ही मास्टर आप लोगों को करना है, तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे साथ हमारे चैंपियन बैच में जुड़ सकते हैं, जो कि 31 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च से। तो अगर इस बैच में आप लोग जुड़ते हैं, तो अगर आज ही आप लोग जुड़ेंगे तो उस केस में आप लोगों को 70% ऑफ मिलेगा। बट उसके लिए आपको एक प्रोमो कोड यूज करना है, विकास। तो इसे आप हमारी वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। आप चाहें तो प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करके भी आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हमने हमारे ऐप में फ्री में दे रखी हैं, जैसे कि कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, जिन्होंने IIT जैम एग्जाम क्रैक किया है उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट हमने फ्री में दे रखा है ऐप में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2005 से लेकर 2025 तक के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। पेपर एनालिसिस, कट ऑफ, एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो IFS के ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें, अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है IIT जैम मैथमेटिक्स, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।